गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सेलेक्टिंग और एक्सेसिंग डाटा फ्रॉम डाटा फ्रेम। यानी डाटा फ्रेम में से डाटा को हमें एक्सेस करना है, यानी कि सिलेक्ट करना। ठीक है बच्चों, हमारे पास एक डाटा फ्रेम है, हमने ये डाटा फ्रेम ले रखा। देखिए फ्रॉम ए डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट यू कैन एक्सट्रैक्ट और सिलेक्ट डिजायर्ड रो एंड कॉलम एज पर योर रिक्वायरमेंट। लेट अस सी हाउ। एग्जाम्पल है डाटा फ्रेम 5, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये आपके इंडेक्स हैं। ठीक है, पॉपुलेशन, हॉस्पिटल और स्कूल्स ये आपकी क्या है, कॉलम के नाम है। डाटा फ्रेम है ये, डाटा फ्रेम का यानी वेरिएबल्स का क्या नाम है, DTF5। तो देखिए सिलेक्टिंग एक्सेसिंग ए कॉलम, हमें एक कॉलम को एक्सेस करना है। क्लियर। सेलेक्टिंग ए कॉलम इज इजी, जस्ट यूज द फॉलोइंग सिंटेक्स। आपको केवल सिंटेक्स का ध्यान रखना है। डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्या नाम था, DTF5, ब्रैकेट्स में कॉलम का नाम जो आपको एक्सेस करना है, पॉपुलेशन है, हॉस्पिटल्स है या स्कूल्स है, कोई भी है। या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट कॉलम का नाम। दोनों तरीके देख लेते हैं। एग्जांपल देखिए DTF5 ब्रैकेट्स में आपने लिखा पॉपुलेशन, क्या थी बच्चों, कैरेक्टर वैल्यू है, कैरेक्टर हमेशा सिंगल या डबल कोट्स में। आपने लिखा पॉपुलेशन तो इंडेक्स की वैल्यू दिखा दी, और पॉपुलेशन जो इसकी पॉपुलेशन थी सारी वैल्यू। नेक्स्ट एग्जांपल लिया इसने DTF स्कूल्स, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इंडेक्स, इसकी वैल्यूज दिखा दी स्कूल्स की, ये है। इन द डॉट नोटेशन मेक श्योर नॉट टू पुट एनी कोटेशन मार्क। जब भी आप डॉट नोटेशन का यूज़ करोगे, क्योंकि डॉट नोटेशन में कभी भी हम कोटेशन मार्क का यूज़ नहीं करते। ठीक है, DTF5 डॉट पॉपुलेशन, आपको डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों सिलेक्टिंग या एक्सेसिंग मल्टीपल कॉलम्स। अब आपको क्या करना है, वो हमने एक्सेस किया सिंगल कॉलम, अब आपको क्या करना है, मल्टीपल कॉलम्स को एक्सेस करना है। वो किस प्रकार से करेंगे, वही है बच्चों ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, जबकि कर्ली ब्रैकेट्स है उसमें क्या करोगे, कॉलम का नाम, कोमा दूसरे कॉलम का नाम, कोमा तीसरे कॉलम का नाम। ठीक है, देखिए टू सेलेक्ट मल्टीपल कॉलम्स यू कैन गिव ए लिस्ट हैविंग मल्टीपल कॉलम्स नेम्स। क्या बोल रहा है, लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल कॉलम का नाम प्रोवाइड कर सकते हैं इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स विद डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। सिंटेक्स है डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, कर्ली ब्रैकेट्स में कॉलम नेम, कोमा कॉलम नेम, ब्रैकेट्स आपकी क्लोज। एग्जाम्पल है DTF5 ब्रैकेट्स में लिखा आपने स्कूल्स, कोमा हॉस्पिटल्स, कर्ली उसमें सिंगल कोट्स में, डबल कोट्स में, जिस प्रकार भी आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, नोटिस डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके अंदर आपकी क्या आएगी, डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होगी, क्योंकि सिंगल ब्रैकेट्स डाटा फ्रेम के लिए और जो अंदर की ब्रैकेट्स है वो आपके कॉलम के नेम के लिए। क्लियर बच्चों। देखिए स्कूल और हॉस्पिटल्स को असाइन किया था, केवल स्कूल और हॉस्पिटल्स की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट बता रहा है, अब अगर आप इनका ऑर्डर चेंज कर देते हो, पहले आपने ऊपर वाले एग्जाम्पल में स्कूल लिखा फिर हॉस्पिटल, तो स्कूल डिस्प्ले हो गया, हॉस्पिटल फिर। ठीक है, अगर आप ऑर्डर चेंज कर देते हो, आपने लिखा DTF हॉस्पिटल्स और फिर स्कूल लिखा, तो इनका ऑर्डर भी आपको आउटपुट के अंदर नजर आएगा। क्लियर है, यहाँ देखिए हॉस्पिटल स्कूल और ऊपर वाले में स्कूल हॉस्पिटल। क्लियर बच्चों यहाँ तक। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। गिवन ए डाटा फ्रेम नेमली एड दैट स्टोर्स द एड बाई NGOs फॉर डिफरेंट स्टेट। एड नाम का डाटा फ्रेम का नाम है, वेरिएबल से इसके अंदर स्टोर वैल्यू, टॉयज, बॉक्स, यूनिफॉर्म, शूज, कॉलम के नाम है आंध्रा, उड़ीसा, MP, UP, ये आपकी क्या है, इंडेक्स वैल्यूज है। ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द एड फॉर बुक्स एंड यूनिफॉर्म ओनली। केवल क्या करना है, बुक्स और यूनिफॉर्म को डिस्प्ले करना है। ठीक है, डाटा फ्रेम का क्या नाम है, एड, तो एड ब्रैकेट्स में क्या लिखोगे, बुक्स, कोमा, यूनिफॉर्म, डबल ब्रैकेट्स। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है शूज ओनली। शूज ओनली के लिए क्या कर सकते हो, एड डॉट शूज, जब ये मेथड डॉट का यूज कर लो, या फिर क्या करोगे, एड ब्रैकेट्स में क्या लिखोगे, शूज। ठीक है बच्चों, आपका डिस्प्ले हो जाएगा। कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता हमारा सेलेक्टिंग एक्सेसिंग ए सबसेट फ्रॉम ए डाटा फ्रेम यूजिंग रो और कॉलम नेम्स, या रो का यूज करके या कॉलम का यूज करके आपको सबसेट निकालना डाटा फ्रेम में से। सबसेट क्या होता है बच्चों, जो वैल्यूज गिवन है उसी के अंदर से एक से ज़्यादा वैल्यू को निकालना, वो आपका सबसेट होता है। देखिए टू एक्सेस रो एंड और एक कम्बिनेशन ऑफ रो और कॉलम। ठीक है, यू कैन यूज फॉलोइंग सिंटेक्स टू सेलेक्ट एक्सेस ए सबसेट फ्रॉम ए डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। किस प्रकार से, डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट लोकेशन। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट्स में स्टार्टिंग रो, कोलन, एंड रो। ठीक है बच्चों, फिर कोमा, स्टार्ट कॉलम, कोलन,
एंड कॉलम, ठीक है। यानी स्टार्टिंग की रो क्या है, एंड रो क्या है, कहाँ तक करनी है, और कॉलम कहाँ से कहाँ तक। देखिए एग्जाम्पल से आपको ईजिली से पता लग जाएगा। द अबव सिंटेक्स इज जनरली सिंटेक्स थ्रो विच यू कैन सिंगल मल्टीपल रो कॉलम्स। लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स। टू एक्सेस रो को एक्सेस करना है तो क्या करेंगे, एग्जाम्पल से बता देता हूँ मैं डायरेक्टली। डाटा फ्रेम का नाम, डॉट लोकेशन, ब्रैकेट्स में क्या लिखोगे, दिल्ली, उसके बाद आप कोमा लगाओगे और फिर कोलन का यूज़ करोगे, ठीक है बच्चों। कोलन का यूज करना कंपलसरी है, ठीक है। हर एक के बाद आपको कोलन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, कोमा लगा करके। कोमे के बाद हमेशा कोलन का यूज़ होगा। देखिए, जस्ट गिव द रो नेम लेबल एज दिस डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट लोकेशन, रो लेबल कोमा कोलन, यानी लास्ट में आपका कोलन 100% आएगा, अदरवाइज आपको एरर शो कर देगा। मेक श्योर नॉट टू मिस द कोलन आफ्टर कोमा। देखो ये बता रहा है कि कोमे के बाद कभी भी कोलन को मिस मत करना। एग्जाम्पल देखिए, डाटा फ्रेम 5 डॉट लोकेशन, हमने कोलन का नाम लिखा दिल्ली, ठीक है, उसके बाद लिखा कोलन। देखिए पॉपुलेशन, हॉस्पिटल और स्कूल, ठीक है बच्चों, ये रो थे, दिल्ली आपका क्या था, कॉलम था, ठीक है, तो आपको ये वैल्यूज़ दिखा दी, ठीक है। ये रो थी आपकी, कॉलम आपका केवल दिल्ली था बच्चों, सॉरी दिल्ली कॉलम था, पॉपुलेशन, हॉस्पिटल और स्कूल्स, इसकी वैल्यू आपको शो कर दी। ये आपके कॉलम थे, दिल्ली आपकी रो थी, यानी रो के अंदर आपकी ये सारी वैल्यूज़ हैं। डाटा फ्रेम 5 डॉट लोकेशन चेन्नई, चेन्नई क्या आपकी रो है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ये रो थी। पॉपुलेशन, हॉस्पिटल, स्कूल्स आपके क्या थे, कॉलम के नाम, तो इनकी ये वैल्यू शो कर दी आपको। टू एक्सेस मल्टीपल रोज, अब क्या बोल रहा है, मल्टीपल रोज को आपको एक्सेस करना है। स्टार्टिंग रो कोलन एंड रो कोमा, उसके बाद कोलन का लगना कंपलसरी है। देखो इसने लिखा भी है, मेक श्योर नॉट टू मिस द कोलन आफ्टर कोमा। DTF 5 डॉट लोकेशन मुंबई कोलन कोलकाता, यानी मुंबई से कोलकाता के बीच में जितनी भी रो होंगी आपको सारी दिखाई दे जाएंगी। उसके बाद कोलन, मुंबई कोलकाता, मुंबई पहले पे थी, कोलकाता दूसरे पे थी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये बता रहा है, जो मैंने अभी ऊपर एग्जाम्पल में बताया, मुंबई और कोलकाता के बीच में जितने भी होंगे आपको सारे शो कर देंगे, क्योंकि क्या था एग्जाम्पल में, स्टार्ट रो कोलन एंड रो। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, मुंबई और चेन्नई, मुंबई चेन्नई लिखा, यानी मुंबई और चेन्नई के बीच में, ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू दे दी। मुंबई और चेन्नई के बीच में जितनी भी होंगी आपकी वो सारी आपको नज़र आ जाएंगी, और लास्ट में कोलन का यूज़ करना कंपलसरी है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, आपको ये वैल्यू शो हो गई बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, टू एक्सेस सेलेक्टिव कॉलम्स यूज। अब क्या हमने ऊपर रो को किया है, कॉलम को करना है, कॉलम की भी सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, रो में हम लास्ट में कॉलम का यूज़ कर रहे थे कोमा लगाकर, कॉलम में क्या करेंगे, हम सबसे पहले कॉलन का यूज़ करेंगे, फिर कोमा, फिर स्टार्टिंग कॉलम, कॉलन, फिर एंडिंग, ठीक है। देखिए डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट लोकेशन, यहाँ पर स्टार्टिंग कॉलम एंड कॉलम, ठीक है, पहले कॉलन लगाया, फिर कोमा, स्टार्ट कॉलम, कॉलन का निशान, फिर एंड कॉलम, फिर आपकी कर्ली ब्रैकेट्स बंद, स्क्वायर ब्रैकेट सॉरी। मेक श्योर नॉट टू मिस द कॉलन बिफोर कोमा, यानी कोमे से पहले आपका कॉलन आएगा। लाइक रोज ऑल कॉलम्स फॉलिंग बिटवीन स्टार्ट एंड एंड कॉलम्स विल आल्सो बी लिस्टेड, यानी जितने भी इनके बीच में कॉलन होंगे वो सारे आपको नज़र आ जाएंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, DTF 5 लोकेशन, स्टार्टिंग में कोलन कोमा, पॉपुलेशन रेशो यानी कोलन स्कूल्स, यानी पॉपुलेशन और स्कूल्स के बीच में क्या था, केवल हॉस्पिटल था, ये तीनों आपको शो हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल में इसने लिखा कोलन कोमा, पॉपुलेशन हॉस्पिटल, यानी दो ही पॉपुलेशन और हॉस्पिटल के बीच में कुछ भी नहीं है, तो आपको दोनों कॉलम नज़र आ गए, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज बताते हैं, टू एक्सेस रेंज ऑफ कॉलम्स फ्रॉम ए रेंज ऑफ रोज यूज। क्या बोल रहा है, अब हमें क्या करना है, एक्सेस करनी है रेंज को कॉलम से, ठीक है, किससे, रो की, रेंज ऑफ कॉलम, यानी रेंज ऑफ कॉलम को एक्सेस करना है, कहाँ से, रेंज ऑफ रो से, यानी रो के द्वारा हमें कॉलम्स को यूज़ करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट जो नाम है डॉट लोकेशन, सबसे पहले आएगी स्टार्टिंग रो कॉलन एंड रो, किस रो से किस रो तक, कोमा, स्टार्टिंग कॉलन और एंड कॉलम, किस कॉलम से किस कॉलम तक। देखिए डाटा फ्रेम 5 डॉट लोकेशन, दिल्ली से मुंबई, कोमा लगाया आपने, पॉपुलेशन टू हॉस्पिटल, दिल्ली मुंबई आपकी रो है, पॉपुलेशन हॉस्पिटल आपके क्या है, कॉलन। देखिए दिल्ली मुंबई पॉपुलेशन हॉस्पिटल,
नेक्स्ट एग्जाम्पल में देख लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डाटा फ्रेम दे रखा है एड नाम से, एनजीओ वही है। राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द एड फॉर स्टेट्स आंध्रा एंड उड़ीसा फॉर बुक्स एंड यूनिफॉर्म ओनली। देखिए इसने बताया है आंध्रा और उड़ीसा का दिखाना केवल आपको, और कौन से कॉलम का, बुक्स और यूनिफॉर्म ओनली। ठीक है, तो आप वही कर दो, एड डॉट लोकेशन आंध्रा टू उड़ीसा और क्या है बुक्स टू यूनिफॉर्म। ट्वाइस का देखो इसने बच्चों हटा दिया, यानी बुक से लेकर यूनिफॉर्म तक का हमें करना था, तो आपको आउटपुट यहाँ पर मिल गया। नेक्स्ट है सिलेक्टिंग रो और कॉलम फ्रॉम ए डाटा फ्रेम। अब क्या करना हमें, रो और कॉलम को डाटा फ्रेम से एक्सेस करना है। ऊपर हमने कर लिया, लेकिन इसमें अब क्या बता रहा है, अगर मान लो आपको कॉलम का नाम नहीं पता या रो का नाम नहीं पता, तो आप क्या करोगे बच्चों, इंडेक्स के द्वारा। ठीक है, यानी 0, 1, 2 बाई डिफॉल्ट आपके ये इंडेक्स होते हैं, तो इंडेक्स के द्वारा आप उनको एक्सेस करोगे। देखिए किस प्रकार से, समटाइम्स योर डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डज नॉट कंटेन रो और कॉलम लेबल्स। क्या बोल रहा है, कभी कभार आपके जो डाटा फ्रेम है रो और कॉलम का लेबल्स प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, आप नहीं प्रोवाइड करते उनको, और इवन यू मे नॉट रिमेंबर दैम, या फिर आपको याद नहीं होते वो आपने क्या नाम प्रोवाइड किया था। इन सच केसेस यू कैन एक्सट्रैक्ट सब सेट फ्रॉम डाटा फ्रेम यूजिंग द रो एंड कॉलम न्यूमेरिक इंडेक्स या पोजीशन, यानी न्यूमेरिकल इंडेक्स के द्वारा आप उनको एक्सेस कर सकते हो। बट दिस टाइम यू विल यूज आई लोकेशन। आई का मतलब होता है बच्चों इंडेक्स लोकेशन। क्लियर, आई लॉक इंस्टेड ऑफ लोकेशन, यानी आई लॉक का यूज करोगे लोकेशन की जगह। आई लॉक मीन्स इंटीजर लोकेशन। ठीक है, इंटीजर लोकेशन। देखिए डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट आई लोकेशन स्टार्टिंग रो इंडेक्स कोलन एंड रो इंडेक्स कोमा स्टार्टिंग कॉलम इंडेक्स कोलन एंड कॉलम इंडेक्स। जो आपने ऊपर किया था वही है बच्चों, सेम। देखिए एग्जांपल देखते हैं हम, डाटा फ्रेम 5 डॉट आई लॉक 0 से लेकर 2 तक 0 और 1 आएगी केवल रेंज में, क्योंकि जो लास्ट वाली होती है उसमें से हम एक कम कर लेते हैं। 0 से 2 यानी 0 और 1 चलेगी, 0 रो और 1 रो, कोमा फर्स्ट कॉलम टू थर्ड कॉलम, यानी फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, हॉस्पिटल स्कूल सी आ गई। इसी प्रकार 0 से लेकर 2 रो, कॉलम क्या हो गया 1 से 2, 2 में से एक गया 1, तो 1 कॉलम केवल हॉस्पिटल्स आ गया बच्चों यहाँ पर आपका। क्लियर, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। द लोकेशन एंड आई लोकेशंस आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड कैन बी यूज्ड इन वैरायटी ऑफ वेज एज शोन बिलो। देखिए बच्चों इसने डाटा फ्रेम दे रखा है, एग्जांपल है ये, इसमें देखते हैं हम। देखिए इसने इंडेक्स 0 से 14 तक दे रखा है। आइटम टाइप, सेल्स, चैनल, ऑर्डर डेट, ऑर्डर आईडी, टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, टोटल प्रॉफिट, ये आपके कॉलम के नाम है। ठीक है बच्चों, अब इसने बताया है राइट स्टेटमेंट्स टू डू द फॉलोइंग, डिस्प्ले रोज 2 to 4 बोथ इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब है 2 से 4 तक इंक्लूड होनी चाहिए, यानी 4 भी आनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, 2 से लेकर 5 तक का रो दे दोगे। क्लियर है, तो क्या आ गया डाटा फ्रेम 2 to 5। ठीक है, आपको आउटपुट मिल जाएगा। नेक्स्ट है फ्रॉम रोज 2 to 4 बोथ इंक्लूसिव। ठीक है, यानी इंक्लूसिव होना चाहिए, यानी 2 से 5 चलेगा। डिस्प्ले कॉलम्स, आइटम टाइप और टोटल प्रॉफिट, इसमें आपके कॉलम के नाम क्या आने चाहिए, आइटम का टाइप और टोटल प्रॉफिट, ये आपको डिस्प्ले होने चाहिए। देखिए देख लो आइटम का टाइप कहाँ है, ये रहा, और क्या था टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट आपका क्या है, लास्ट में है, तो कोमा लगा के देखिए 2 से 5 रो की वैल्यू हो गई, कोमा ब्रैकेट्स का यूज़ करोगे, आइटम टाइप कोमा टोटल प्रॉफिट। यहाँ पर आपने कोलन का यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर आप कोलन का यूज़ करते तो इसके बीच के सारे कोलन आपको दिखाई दे जाते। हमें केवल 2 कोलन चाहिए थे, इसलिए हमने कोमा का यूज़ किया है। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट है फ्रॉम रोज 2 to 4 बोथ इंक्लूसिव, डिस्प्ले फर्स्ट 4 कॉलम्स। फर्स्ट 4 कॉलम्स करने हैं, 2 से 5 इंक्लूसिव है, फर्स्ट 4 कॉलम 0 to 0, 1, 2, 3 यहाँ तक करना है। तो कहाँ तक जाएगा बच्चों, 0 to 4 तक जाएगा, क्योंकि ये कम करते हैं, तो 2 to 5, 0 to 4 ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल इजी टॉपिक है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है सेलेक्टिंग या एक्सेसिंग इंडिविजुअल वैल्यू। अब आपको क्या करना है, किसी कॉलम की इंडिविजुअल वैल्यू को एक्सेस करना है। ठीक है बच्चों, देखिए टू सेलेक्ट एक्सेस एन इंडिविजुअल डाटा वैल्यू फ्रॉम ए डाटा फ्रेम यू कैन यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, आइदर गिव नेम ऑफ रो
और न्यूमेरिक इंडेक्स। क्या बोल रहा है, तो रो का नाम या इंडेक्स का नाम वही है इन स्क्वायर ब्रैकेट्स विद, ठीक है, जैसे कि डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट कॉलम, कॉलम का नाम, ठीक है, पॉपुलेशन दे दिया, रो नेम और रो न्यूमेरिक इंडेक्स, रो का नाम या इंडेक्स का। जैसे कॉलम का नाम था हमारा पॉपुलेशन, रो थी हमारी दिल्ली, यानी दिल्ली में पॉपुलेशन की वैल्यू क्या है, ये है पॉपुलेशन। 1 क्या है, इंडेक्स है 0 1, ठीक है बच्चों, तो 1 की वैल्यू ये है। यू कैन यूज एट और आई एट एट्रीब्यूट्स विद डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स एट सोन बिलो। क्या बोल रहा है, तो एट का या आई एट, यानी इस इंडेक्स पर, ठीक है, एट होता है लेवल पर, आई एट, आई का मतलब होता है इंडेक्स। देखिए डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट एट रो लेवल कॉलम कोमा कॉलम लेवल एक्सेस ए सिंगल वैल्यू फॉर ए रो और कॉलम लेवल पेयर। डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट आई एट, आई का मतलब होता है इंडेक्स, रो इंडेक्स नंबर कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर एक्सेस ए सिंगल वैल्यू फॉर ए रो और कॉलम पेयर ऑफ इंटीजर पोजीशन। देखिए डाटा फ्रेम 5 डॉट एट चेन्नई और स्कूल, चेन्नई क्या था आपका रो इंडेक्स, स्कूल क्या था कॉलम, तो आपको दिखा दी। डाटा फ्रेम 5 आई एट, आई का मतलब इंडेक्स, 3 नंबर रो और 2 नंबर कॉलम पर आपकी ये वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, आपका ये यहीं तक था टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू बच्चों।